सीधे इससे लाभान्वित हुए। 6 राज्य के किसान से अभी देश के प्रधानमंत्री बात भी कर रहे थे और हमारे किसान बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के सारे किसान बता रहे थे कि उन्नत खेती से और खेती से क्या फायदा है। सरकार की जो योजना है उससे हम कितना लाभान्वित हैं, ये सारे चीज का शेयर हम सबों के इस प्रसारण कार्यक्रम में हम उसे देख रहे थे और सुन रहे थे। देश में जो एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया, जिसके नेतृत्वकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने किसानों की बड़ी चिंता की है। 60 सालों में कानून के मकर जाल में जो किसान को उलझाया गया, उसको सुलझाने के लिए, उनके अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनका उपज किस तरह सुरक्षित हो, उनके उपज का सही मूल्य मिले, उनकी खेती में कम लागत हो, इस तरह की चिंता अगर किसी ने की तो वो एनडीए की सरकार में हुई है। जो पिछला 5 साल बीता उसमें और नए साल में जो सरकार बनी, दूसरी सरकार, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में, किसानों के हक के लिए कानून में संशोधन करने का काम किया है। अनेक योजनाएं, किस तरह हमारे किसान का फसल का मूल्य उनको ज्यादा मिले, और यह सरकार तो संकल्पित है कि 2022 तक किसान के उपज का मूल्य दुगुना लेने का इस सरकार ने संकल्प लिया है। और जब यह संकल्प है तो इस संकल्प के साथ सरकार के सभी प्रतिनिधि के साथ साथ विभाग की भी जिम्मेवारी है कि हम सब मिल करके किसान को कैसे सहूलियत दें, किसान की जो योजना है जो उनके घर तक पहुंचे, इस दिशा में हमको मिलजुल करके आगे बढ़कर काम करना है। जब ये किसान के प्रति समर्पित है, कृषि के प्रति समर्पित है, और ये देश भी कृषि प्रधान देश है, और हमारा राज्य बिहार तो कृषि पर ही आधारित है। आगे आने वाले समय में जो हमारे यहां उद्योग का जाल बिछाने के लिए सरकार योजना बना रही है, उसमें भी कृषि उपज पर ही आधारित यहां पर उद्योग लगने वाले हैं। इसलिए किसान भाइयों, आज के संवाद कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 3 बिल आए हैं उसकी भी चर्चा की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए जो योजना है सरकार की, उसकी भी चर्चा की है। चाहे हम यंत्र में अनुदान देते हो जिसका लाभ सीधा किसान को मिलता है, अब वो भी सीधे खाते में जाता है। अब उसमें बीच में कहीं किसी भी जगह रुकने का स्थान नहीं है। चाहे सूक्ष्म विधि से हम जल का संचय करके पौधों को जल पहुंचाने का काम करें, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना से फसल क्षति की पूर्ति करने का काम करें, चाहे केसीसी के माध्यम से कम ब्याज में हमें ऋण प्राप्त हो, और चाहे हम अपनी उपज को एमएसपी रेट पर टैक्स में बेचने का काम करें। अनेक जो ये योजनाएं हैं, ये सब सरकार द्वारा किसान को समर्पित है। मत्स्य के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में कैसे किसान स्वावलंबी हो, कैसे किसान तक ये योजना पहुंचे और उसका लाभ किसान कैसे ले, इसके प्रति सरकार चिंता कर रही है और सरकार गंभीर भी है। इसलिए
बिहार में भी सरकार ने चिंता की है और हम आज इस मंच से सारे अधिकारी और कृषि विभाग जो अपना परिवार है उससे भी हम कहना चाहेंगे, आप काम करते हैं लेकिन काम नीचे तक पहुंचे इसमें सबकी जिम्मेवारी है। हर कोई को जितना हम सक्रिय हैं और भी सक्रियता से किसान के दरवाजे तक पहुंचने की जरूरत है। खेती की बड़ी प्रधानता है और उसका बाजार में मूल्य भी है, इसलिए करके हम सभी किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आप जानकारी लेने के लिए, आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपको भी आगे आना होगा। और अधिकारी से भी हम कहना चाहेंगे कि एनडीए की दूसरी जो सरकार है इसमें कहीं भी कोताही का स्थान नहीं है, इसलिए आप भी जो आप में आलस्य है उसको समाप्त करके जो सक्रियता है उस सक्रियता को और भी बढ़ाने की जरूरत है। तभी हमारा जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर बिहार का, आत्मनिर्भर पूर्णिया का, तभी वो संकल्प हमारा पूरा होगा। हमारे यहाँ किसान भाइयों जो किसान बिल आया है उसके लिए कोई भ्रांति नहीं है, सारे किसान उसको समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ बाजार की व्यवस्था समाप्त हो गई और बाजार की व्यवस्था जब थी हमारे पुराने किसान भाई यहाँ बैठे, राम बाबू भी सब्जी लगाते हैं जो बेलोरी के किसान हैं, सारे किसान भाई इसी कृषि बाजार समिति में जब अपना उपज ले जाते थे तो 1% जो सरकारी शुल्क था उसके जगह उनका 8 से 9% शुल्क दोहन के रूप में लगता था। इसलिए बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2006 में ही उसे विघटित कर दिया। आज किसान स्वतंत्र हैं, अपने उपज को अगर रानी पत्रा में बेच लेते हैं वो ले जा करके पटना में बेच सकते हैं, अपने उपज को वो उत्तर प्रदेश में बेच सकते हैं, आंध्रा में बेच सकते हैं। इसलिए करके देश के प्रधानमंत्री ने एक नियम लाया, कानून लाया, एक राष्ट्र एक बाजार। हम मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी से हम बाहर भी बेच सकते हैं। और एमएसपी जो सरकार का न्यूनतम दर है, जो सरकारी दर है, हम यहां पर धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं और मैंने पिछले बार विधानसभा में उठाने का भी काम किया, मुख्यमंत्री जी से कहने का भी काम किया कि हमारा क्षेत्र मक्का का क्षेत्र है, यहाँ मक्का की खेती होती है, इसीलिए करके मक्का को भी, किसान के मक्का को भी एमएसपी पर सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदने का काम करे, यह हमने उठाने का काम किया है। और मेरी कोशिश है और सरकार भी चिंता कर रही है, बहुत कुछ ठीक ठाक रहा, संभव रहा तो मुझे लगता है आने वाले समय में बिहार में भी मक्का उपज जो है किसानों की टैक्स के माध्यम से हम लोग एमएसपी पर खरीदवाने का काम करेंगे, ये हम लोग चिंता कर रहे हैं। और खासकर जो कृषि विभाग में अपने पौधा संरक्षण क्षेत्र में, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में, चाहे रसायन के क्षेत्र में, आप सब भी अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे फसल हमारी जो है क्षति कम से कम हो, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग की जानकारी भी हम किसानों को दें। इसीलिए करके बिहार में जो दुकानदार हैं जो कि दवा और बीज और खाद क्रय विक्रय का काम करते हैं, सरकार ने एक व्यवस्था की है कि उसको भी ट्रेनिंग लेना होगा तभी उसको लाइसेंस मिलेगा, और नहीं तो देना है कुछ और दे देते थे कुछ, देना है फलना चीज दे देते थे कुछ। किसानों के बीच सम्मानित करने का भी काम करेंगे, ये भी जनवरी से एक कार्यक्रम मेरा बना हुआ। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, और कृषि विभाग ने अच्छी व्यवस्था की, कृषि विभाग परिवार के सारे सदस्य यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए भी कृषि विभाग का, मैं कृषि विभाग को धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ जय भारत, जय बिहार, जय पूर्णिया, जय किसान संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय पूर्णिया विधानसभा के ओजस्वी लोकप्रिय विधायक महोदय का संबोधन हमारे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी संवेदनशील होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम
किसान भाइयों से एक निवेदन करते हैं कि किसान भाई, सरकार ने बीज वितरण की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया है। गेहूं के बीज पर 20 रुपया किलो, जो 10 साल से कम अवधि के पकने वाले जो प्रभेद हैं उस पर 20 रुपया किलो का सब्सिडी है, और 10 वर्ष से अधिक का जो बीज है उस पर 15 रुपया किलो का सब्सिडी है। इसी तरह से दलहनी के बीज पे सब्सिडी है। और व्यवस्था ऐसी है कि जो किसान ई किसान भवन तक नहीं आ सकते हैं, या जो हमारे चिन्हित डीलर हैं उनके यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। होम डिलीवरी सिस्टम है। और इसके लिए जो बीज का मूल्य है प्रति किलो 2 रुपया जो है वो शुल्क रखा गया है। 2 रुपया किलो, अधिक 40 किलो का पैकेट है तो 80 रुपया अतिरिक्त शुल्क देकर के यदि किसान किसी कारण से नहीं आना चाहते हैं तो हमारे पंचायत में पंचायत कृषि भवन है, पंचायत कृषि कार्यालय है, वहां पे हमारे कोऑर्डिनेटर बैठते हैं, सलाहकार बैठते हैं। आप उनसे संपर्क करके और वहां पे अपना निबंधन जो आपका है उस पे आप अपना मांग पत्र दें और आपका OTP आएगा और वहां तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था है और बीज अभी भी जिन किसानों को जितना चाहिए वो उपलब्ध है। तो मेरा अपील है कि आप सभी किसान भाई इसका लाभ उठावें। अब हम कार्यक्रम के बाद उप निदेशक मिट्टी जांच पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया श्री सतीश बाबू से आग्रह करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे उपस्थित आगंतुक हैं सबों का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कृषि सम्मान निधि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था और मुख्य रूप से जो हमारे 3 कृषि बिल भारत सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं उनको लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का जो भी प्रयास किया जा रहा है उसका भी बहुत पारदर्शी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के मुख से ही उसको लोगों के बीच में रखा ताकि किसान की बात सुने और उनका भ्रम दूर हो। और इस कार्यक्रम में पूर्णिया सदर के लोकप्रिय विधायक श्री विजय खेमका जी, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस प्रसाल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। जब भी कृषि विभाग का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, जिला स्तर का हो, विधायक जी की व्यक्तिगत अभिरुचि रहती है और अधिकांश कार्यक्रमों में व्यस्तता के बावजूद भी इनका समय हर हमेशा कृषि विभाग को उपलब्ध होता रहा है। आज के इस कार्यक्रम में वो शुरू से अंत तक उपस्थित रहे, हम सबों को संबोधित किया और हमें मार्गदर्शन दिया। मैं अपने कृषि विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथ ही इस प्रसाल में हमारे विभाग के हमारे वरीय सहयोगी उप निदेशक पौधा संरक्षण श्री शशिकांत जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं अपने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी श्री रामेश्वर जी का। उन्होंने बहुत अभिरुचि से तमाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, उसका संचालन किया। हम आभार व्यक्त करते हैं इस पूरे कार्यक्रम के व्यवस्थापक, आयोजक, आत्मा के परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक अभियंत्रण श्री दीपक जी का एवं समस्त आत्मा परिवार के हमारे कर्मियों का। हम आभारी हैं कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक हरिमोहन मिश्रा जी का, जो किसी भी कार्यक्रम में कृषि विभाग का जो होता है यदि उनकी उपस्थिति ना हो तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई। तो निश्चित रूप से हरिमोहन मिश्रा जी आप धन्यवाद के पात्र हैं और मंच पर